बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो अहम डिजीज़ कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट और क्विक वेज़ और इंस्टेंट रिलीफ सिरप्स शेयर करूँगी, जिनको आप यूज़ करके एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस कर सकेंगे। 10 में से 4 लोग यानी कि 25% लोग इस मसले से जुझार हैं। बहुत करेक्टली कहा जाता है कि वर्ल्ड पीस डिपेंड्स ऑन क्लियर स्टमक। होता ये है कि हम कुछ ऐसे खाने खा रहे होते हैं, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक स्टमक पेन, पेट या मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द, हार्टबर्न या कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल को फेस करना पड़ता है और फिर डेफिनेटली हमें इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स हम कंसल्टेंट या फिजिशियंस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो घर में आपके पास कुछ ऐसे सिरप्स और आपके पास रेमेडीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आप ज़रूरी नहीं कि आपके लिए बल्कि आपके घर में मौजूद आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। उन्हीं में से सबसे बेस्ट और अच्छा सिरप एल्कामेट सिरप है, जो कि आपको फिजिशियन 2 से 3 हज़ार चार्ज करने के बाद रेकमेंड करते हैं। ये बेसिकली एक हर्बल सिरप है जो कि आप स्टमक पेन में, ब्लोटिंग में, डाइजेशन में, हार्टबर्न में यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑल इन वन सप्लीमेंट है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट है। आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के हर एज ग्रुप के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज़ और इसका तरीका इस्तेमाल इसके ऊपर मेंशन है। बेसिकली ये आपको लिमिट डिफ़ाइन की जाती है कि आप 1 से 6 साल के दरमियान के बच्चों के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 10 to 15 ml यानी कि 2 से 3 मरतबा आप दिन में यूज़ कर सकते हैं। और जो अडल्ट्स हैं उनके लिए 15 to 45 ml तक यानी कि 2 से 3 चम्मच आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसको 24 घंटों में मिनिमम या मैक्सिमम कितना दे सकते हैं कि आपकी कन्वीनियंट के लिए ऊपर मेंशन किया जाता है। इस सिरप को दिन में 3 मरतबा हर खाने से 1 घंटा पहले आप अपनी एज के अकॉर्डिंग डोज को यूज़ करेंगे। ये पेट के अंदर बनने वाली एसिड्स की मिक़दार को कम करता है, जो एसिडिटी को रिड्यूस करके आपको पेन में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ करता है। और आम तौर पर ये देखा गया है कि स्टमक पेन वाला पेशेंट यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के मसले को भी फेस कर रहा होता है, यानी कि कब्ज़ का मसला भी उसके साथ अक्सर दो चार रहता है। उसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। समटाइम्स हम ऐसी मेडिकेशंस पर होते हैं जिसे खाने से जिसमें खुश्की हो जाती है, या डाइट प्लान बेहतर नहीं होता, या समटाइम्स जिगर ख़राब होने की वजह से भी ये मसाइल बार बार हो रहे होते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला फेस करना पड़ रहा होता है। तो उसके लिए डू फॉलिक सबसे बेस्ट सिरप है। और इसके अलावा एक लैक्टोविन सिरप है। ये दोनों सिरप आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं। लैक्टोविन सिरप जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली एक स्टूल सॉफ्टर है, जो कि स्टूल हार्ड हो रहा होता है उसको सॉफ्ट करता है और आपको रिलीफ करता है। तो ये भी आपका घर में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी प्राइस 449 है और जो अल्कामेट सिरप है उसकी प्राइस 195 200 में आपको किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल होता है। लैक्टोविन सिरप की भी डोज इस पर मेंशन की गई होती है और इसका भी सेम ऐसे ही है कि 1 से 6 साल के दरमियान के बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच होते हैं। 6 से 18 साल के लिए 10 से 15 ml यानी कि 2 से 3 चम्मच बनते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार आपके डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कि आपको कितना ज़्यादा मसला है। सीवियर मसला है तो आपको 3 मरतबा लेना पड़ेगा, और आपको मामूली सी कॉन्स्टिपेशन है कि ज़्यादा मसला नहीं है तो आप दिन में 1 मरतबा भी ले सकते हैं। तो इट इज़ द बेस्ट सिरप फॉर दिस डिज़ीज़। तो घर में आपके बुज़ुर्गों को, आपके किसी भी रिलेटिव को ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इस सिरप को आप 1 साल से ज़ायद बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन 1 साल के बच्चे को या इससे कम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आपको छोटे बच्चों के लिए सिकिलेक्स ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, उनके पर केजी के हिसाब से होते हैं। ये आप सिर्फ
1 साल से अबव बच्चों से लेकर एडल्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, बेफ़िक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये एक अच्छे फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बाद आपको गाइड किया जा रहा है। और इसकी डोज़ को आप हाफ़ कप नीम गर्म पानी लेंगे। यहाँ आजकल जो टैप वाटर है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें आप अडल्ट्स के लिए यानी कि जो 18 साल से बड़ी उम्र के 3 चम्मच मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हर्बल चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने से आपके मैदे के और कॉन्स्टिपेशन के मसाइल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आप इससे बच भी सकते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट चीज़ हरीर का मुरब्बा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली एक हर्ब है और इसका मुरब्बा तैयार किया जाता है। इसको चीनी के साथ इसका मुरब्बा स्पेसिफ़िक तरीके से तैयार किया जाता है। पंसार की दुकान से आपको इजीली अवेलेबल होता है। मैदे के मसाइल में खाना हज़म ना होने की सूरत में, कब्ज़ की शिकायत में, इसके अलावा पेट के जितने भी मसाइल होते हैं और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और ये आपकी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आई साइट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। तो इसको आप वॉश करके दिन में सुबह के टाइम नहार मुँह आप इसको लें, तकरीबन 2 लाजमी लें और इसकी ऐसी गुठली होगी वो आप डेफिनेटली इसको वेस्ट कर देंगे। और फिर एक दूसरी चीज़ तुखम मलंगा, जिसे उर्दू में कहा जाता है बेसिल सीड्स इंग्लिश में और तुखम मलंगा के नाम से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसमें ये भी इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है फ़ाइबर, क्योंकि फ़ाइबर की ही कमी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो रही होती है। इसका तरीका ये होता है कि आप 1 से 2 चम्मच इसको पानी में, तकरीबन 1 कप पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में, पानी में, दूध में यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक थर्ड चीज़ कतीरा गोंद। कतीरा गोंद भी एक हर्ब है और ये हर्बल प्रोडक्ट है। ये भी आपको पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल होगी और ये भी कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्ज़ को रिलीफ़ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। इसका भी यही तरीक़ेकार है कि आप 1 गिलास पानी लें और आप इसको भिगो दें। भिगोने के बाद आप, ये थोड़ा सा तुख मलंगा से ज़्यादा टाइम लेता है भीगने में, तकरीबन आधा घंटा ले लेता है। तुख मलंगा तो 10 मिनट में भीग के बिल्कुल सोक होके यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आधा घंटा लगता है। आप पानी ले लें, जूस ले लें या दूध ले लें, आप उसके अंदर 2 चम्मच तुख मलंगा के ऐड करें और 2 चम्मच आप कतीरा गोंद के ऐड करें और आप इसको दिन में 2 से 3 मरतबा यूज़ करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर इसके बेनिफिट्स पे बात की जाएगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके इन बड़ी तकलीफ़ से बच सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और मैदे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। आप उसको जूस की शक्ल में ले सकते हैं, शेक्स की शक्ल में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स यानी कि पपाया, एप्पल, पीच, इसके अलावा आपको बीट रूट का जूस, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो अगर इन चीज़ों को यूज़ किया जाए तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि मुसलसल कॉन्स्टिपेशन का जो पेशेंट होता है उसे लॉन्ग टर्म्स पे जाके हर्निया और बवासीर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि आपको चाय से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि चाय का इंटेक आपकी मैदे की जलन को यानी कि हार्ट बर्न को, एसिडिटी को बढ़ा देता है और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आप उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी क्रेविंग्स ख़त्म करने के लिए आप ये वाला कहवा यूज़ करें, जिसमें आप 1 इलायची, हाफ़ टी स्पून सौंफ और पुदीने की चंद पत्तियाँ डाल के इसका ये कहवा यूज़ करें। और आप चाहें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के या 2 से 3 ड्रॉप्स शहद या बादाम रोगन के डाल के भी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कहवा है विदाउट। इसके अलावा लौकी और घी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और वीडियो पसंद आई हो तो यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।